मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। महापुरुषों, आज बहुत ही महापर्व में हम लोग जो है गुरु पूर्णिमा में शामिल हो रहे हैं। ऐसा पर्व हर एक के गुरसिक के जीवन में जो है साल में एक बार आता है। गुरु पूर्णिमा क्यों ज़रूरी है, गुरु की हम क्यों पूजा करते हैं, इस विषय पे चर्चा करने से पहले मेरे को एक जो है सेवादार बालक मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। मैं दो शब्द पहले दिव्यांश के बारे में बोलना चाहूँगा। दिव्यांश ने जो काम किया है, जो उसके अंदर सेवा जगी है रक्तदान करने की, ऐसा सबके अंदर नहीं हो पाता है। हाँ, रक्तदान जो है अपने निजी रिश्तेदार को, निजी घर वालों को, अपने भाई को आदमी नहीं दे पाता है। घबराता है। दास ने देखा है, वहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं। रक्तदान की जब बात आती है सारे नदारद हो जाते हैं। ये दृश्य, ये नज़ारा पीजीआई में दास ने खुद देखा था। दास भी दिया है। ये भावना जो पैदा हुई है उस बालक के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा है। यहाँ से सीखा है वो, यहाँ से उसको कुछ मिला है और उसको इसलिए मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा है, वो निस्वार्थ सेवा करता है। हर एक की सेवा अलग नज़र आती है। कोई न कोई हमारी स्वार्थ होता है, सेवा करने का भी स्वार्थ हम रखते हैं। लेकिन वो बच्चा जब से इस संगत से जुड़ा है, मैं देखता हूँ वो जो है निस्वार्थ लगा रहता है। आज उसी का परिणाम है कि वो वहाँ भाग के गया और रक्तदान करके आया। और रक्तदान जो है, जो वो किया है, उसको तो उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे वो जो है वक्त का सतगुरु बताएगा और समय बताएगा। दास जो है उस बालक को इस संगत की तरफ से भोर भोर जो है प्रशंसा करता है, धन्यवाद देता है। महापुरुषों, जीवन में बदलाव आपके भी आने वाला है। आज का संगत ये कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत विशेष है। क्योंकि हर एक जीवन में जो है, हर एक के जीवन में जो है गुरु की आवश्यकता होती है। जब से बालक जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु तक कोई न कोई ज़रूरत पड़ती है और तमाम जो है गुरु मिलते हैं। आपको जो है घर से शुरू कर लीजिए, आप माता पहली सदगुरु होती है, गुरु होती है। इसके बाद स्कूल में बच्चा जाता है, वहाँ गुरु काम करता है। ये सारी जो है विद्याएं सीखने के लिए है। सब जो है कोई न कोई सब्जेक्ट के गुरु होते हैं, किसी न किसी विषय के होते हैं। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, तमाम तरह की चीज़ें जो है लोग जो है सिखाते रहते हैं आपको समय समय पर, जिस आप क्षेत्र में। वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि सामाजिक जीवन बिताने के लिए जो है, भौतिक जीवन के लिए जो है ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। ज्ञान कोई भी हो, ज्ञान जो है व्यर्थ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। ज्ञान हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये सब गुरु क्या करते हैं, आपको भरते हैं। जितने भी गुरु हैं आपको भरते हैं। जो उनके अंदर है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। और आप पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, ऊब जाते हैं।
और इसी तरह से जब आप गुरुकुल में जाते हैं तो वहाँ भी जो है शस्त्र और शास्त्र की विद्या दी जाती है। शस्त्र सिखाया जाता है, शास्त्र सिखाया जाता है। वो धर्म गुरु होते हैं, वो भी जो है कुल गुरु होते हैं, वो राजगुरु होते हैं। वहाँ भी आप देखिए, वो भी जो है पैसा लेकर के ही आपको शस्त्र और शास्त्र की विद्या देते हैं। लेकिन जो है सतगुरु जो होता है, आध्यात्मिक जगत में जब आप प्रवेश करते हैं, जब आपको सतगुरु मिलता है, वो आपको पहले अंदर से खाली करता है। जो तुम्हारे अंदर जितना भी कचरा भरा हुआ है सारे को खाली करता है, पूरा खाली करता है। और जब पूरी तरह से मथ के खाली कर देता है, तब जो है आपके अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है सब अपने आप ज्ञान भी बैठ जाता है, सब चीज़ आता है। जब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सारी चीज़ें निकाल देता है सद्गुरु, तब आपका निर्मल मन हो जाता है। और तभी इस ज्ञान को, इस सद्गुरु को आप पा सकते हैं जब आप निर्मल हो जाएंगे। कहा भी गया है, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो छल छिद्र हैं, निंदा, कपट, चुगली, बखीली, इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं, जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक जो है आप इस सद्गुरु को, इस ज्ञान को नहीं पा सकते। ये बिल्कुल कटु सत्य है। और जब ये चीज़ें निकल जाएंगी सारी चीज़ें, तब आपके अंदर दया, क्षमा, करुणा, शील, संतोष ये सब घर कर जाएगा, ये सब बैठ जाएगा, तब आप इसका दीदार कर सकते हैं। और सद्गुरु जो है हमेशा आपका पीछा करता है। सद्गुरु आपको बड़ा क्लियर, स्पष्ट शब्दों में आज मैं बता देना चाहता हूँ, आप जो है अपनी कृपा से यहाँ नहीं आए हो। सद्गुरु ने आपको चुना है, सेलेक्ट किया है, तब आप इधर आए हो। अगर सद्गुरु सेलेक्ट नहीं करेगा, चुनेगा नहीं, तो आप यहाँ इस दर तक आ ही नहीं सकते हो। वो जब चुनता है तब जो है, जो भाई साहब लालचंद जी बोल रहे थे, हर घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। सबके घट में ये जो है निराकार पार ब्रह्म बैठा हुआ है, लेकिन जो है वो अभी सोया हुआ है। और जब इस सतगुरु प्रकट कर देता है, जो घट में प्रकट कर देता है, उस घट की बलिहारी हो जाती है। ऐसा सतगुरु जब मिलता है तब जो है आपका जीवन शुरू होता है वहाँ से। ऐसे कई दृष्टांत हैं। जब सतगुरु जो है आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो छोड़ता नहीं, फिर आपको, आप उसको छोड़ने का प्रयास भी करोगे, आपको हर जगह मिलेगा, वो हर जगह आपकी पकड़ रखेगा वो। इसका ज्वलंत दृष्टांत जो है स्वामी विवेकानंद से आप लीजिए। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो सम्मेलन में जो है बोल रहे थे, वहाँ पे जो है उन्होंने पहला जो है वो शब्द जब बोला, माई सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उसी समय जो है कई मिनट तक ताली बजती रही कि उसके बोल ही जो है वो सोचता है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तो उस घट में सद्गुरु प्रकट होता है, सद्गुरु बोलने लगता है। जब सद्गुरु बोलता है, मीठा बोलता है, सबको कर्णप्रिय लगता है। और जब वहाँ उन्होंने भाषण शुरू किया तो वहाँ पे उनको जो है काफ़ी देर तक बोले थे, कई दिन तक बोले थे, शून्य पर बोले थे, काफ़ी चर्चाएं चली थी। उनको जो है वहाँ के फोटोग्राफर्स जो है फॉलो कर रहे थे। वो फोटोग्राफर्स फॉलो कर रहा था तो उसको एक अजीब सा चमत्कार दिखाई दिया। विवेकानंद जब बोल रहे थे तो उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस जो है कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद से ही जो है वो जग जाहिर हुए थे। लेकिन वो भी कृपा सारी की सारी जो है कृपा स्वामी विवेकानंद उनको ही देते थे, सारा श्रेय उनको ही देते थे। और जब वो बोलने लगे तो जो है जो फोटोग्राफर जो है कैद कर रहा था पिक्चरों को, जैसे भाई साहब कैद कर रहे हैं, वो उस समय जो है उसने जब पिक्चर साफ किया, ले जाके देखा उसने, तो उनके जो है हृदय में, उनके सामने, उनके पीछे, उनके डायस पर जो है जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर आ रही थी।
देख करके वो चकरा गया। और जब ले जा कर के उनके रूम में जब वो सब प्रोग्राम सारा ख़त्म हो गया, ले जाके सारी फ़ोटो निकाल के पटक दिया उसने। बोला तुम्हारे जो है, जब तुम आप बोल रहे थे तो ये कौन था जो सामने खड़ा था, तुम्हारे साए की तरह पीछा कर रहा था। जब स्वामी विवेकानंद वो सारी रामकृष्ण परमहंस की तस्वीरें देखे तो जो है वो बैठ करके वहीं पे फ़ोटो के ऊपर रोने लगे। बोले तुम वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। वो सिर्फ शब्द नहीं निकले, रोते ही रह गए। महापुरुषों, वो जो है फोटोग्राफर उनको फॉलो करता रहा। लास्ट में जब उसको हकीकत की पता लगी, बाद में बताया, वो पीछे पीछे इंडिया आया, भारत आया और उनका चेला बन गया स्वामी विवेकानंद का। तो कहने का भाव दास का इतना ही है, जब सद्गुरु पीछा करता है, सद्गुरु आपके साथ हो जाता है तो कहीं आपको साथ छोड़ने वाला नहीं है। हर जगह हर मोड़ पे आपकी सहायता करेगा, हर मोड़ पे आपको मिलेगा। ऐसे ही मेरे जीवन में, आपके जीवन में और कईयों के जीवन में बाबा शिवमंगल महाराज आए। उन्होंने भी ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि जो है उनको चाह करके भी कोई नहीं भूल सकता। चाहे वो मुनीम हो, वो पट्टे में फंसे हों, कहीं पे किसी मशीन के पट्टे में फंस गए थे, वहाँ पे उनको जो है बाबा शिवमंगल दिखाई दिए। चाहे मास्टर विजय बहादुर हों जो कैशियर हैं, उनके रिश्ते में समधी लगते हों, लेकिन कभी उन्होंने समधी की तरह उनको देखा ही नहीं। एक शिष्य की तरह ही डांटते थे वो, हमेशा इतना डांटते थे, कभी कभी ये रो देते थे। लेकिन जब जाके मास्टर साहब से बात होती है मेरी, अक्सर चर्चा बाबा शिवमंगल की जब होती है, जब ये रोते थे, जब ये चर्चा करते थे तो पूछता था, तो बोलते थे कि बाबा जी जो डांटे बड़ा सही डांटे। क्योंकि ऐसा लगता है कि सद्गुरु मुझे डांट रहा है, मुझे पीट रहा है, लेकिन वो पीटता नहीं है संतो। सतगुरु जो है कुम्हार है, शिष्य जो है घट है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। घड़े को जब बनाता है कुम्हार तो अंदर से हाथ रखता है, बाहर से पिटना लेके पीटता है उसको तेजी तेजी। लोग सोचते हैं कैसे पिटेगा, लेकिन उसी कच्चे घड़े को पीट पीट करके अंतर हाथ से सहार देता है, हाथ लगाए रहता है और घड़े का एक सच्चा रूप देता है, एक वास्तविक रूप देता है। और जो उस रूप में आ जाता है तो जो है उसको छोड़ देता है, उसको मतलब उस घट को जो है तैयार कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब भी कोई भी शिष्य, कोई भी गुरसिख ये सोच ले कि मैं पक गया, मैं अभी जो है इसमें परिपूर्ण हो गया, और पकने के बाद वही घड़ा अगर छूट दिया जाए टूट जाता है, तो कभी जो है ये घमंड, ये गुरु न आए। सतगुरु बहुत बड़ा है, सतगुरु से बड़ा कोई नहीं है, ब्रह्म से ही बड़ा है, शिव से भी बड़ा है, महेश शिव शंकर जिसको भी आप जो भी कहते हैं, पार ब्रह्म सबसे बड़ा है वो। क्योंकि जो है ये जो है यही इससे मिलान कराता है, इस पार ब्रह्म परमेश्वर से सतगुरु ही मिलान करा सकता है, और किसी का बस का नहीं है। तो महापुरुषों, आज का जो ये नज़ारा बना है दास 20 का जो है, बहुत ही आप श्रद्धा और विश्वास से आए हैं। बहुत से एक बहन आई थी, वो अपने बाल मुंडन करा रही है। कहीं जो है दूर दराज जो लोग भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेकिन श्रद्धा अगर सतगुरु पे पूरी है तो वो यहाँ पे बाल मुंडन कराया, उसका जो है उस बच्चे का कैरियर ऐसे ही सतगुरु के हाथों में चला गया, वो बनाएगा। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सतगुरु संभालता है, इसके ऊपर आप छोड़ दो, अपने आप ये संभालेगा, अपने आप आपका काम पूरा करेगा। यहाँ पे बहुत सारे संत ऐसे आए हैं जो पहली बार आए होंगे, या जिनके समझ में ज्ञान नहीं आया होगा। ये ज्ञान ऐसा है, धीरे धीरे जब आप संगत करते रहोगे, अपने आप इसका रंग चढ़ता चला जाएगा। संगत से आपकी दूरी बनेगी, ये ज्ञान खिसकता चला जाएगा। तो संगत करते रहेंगे तो महापुरुषों की चरण धूलि जब पड़ती है तो यहाँ इस क्षेत्र में आने से ही सारी निगेटिविटी आपकी ख़त्म हो जाती है।
दुख ऐसे दूर नहीं होता, दुख जल बनाने से दूर नहीं होगा, दुख जो है गद्दी पे सर पटकने से नहीं दूर होगा। दुख दूर होगा जब यहाँ आके आप श्रद्धा भाव से झुकेंगे। जो महापुरुष कह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में आपको शामिल होना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका दुख अपने आप कटता चला जाएगा। महापुरुषों, आज का समय बहुत बढ़िया है। सारे संत महात्मा जो भी आए हैं, धीरे धीरे आप आते रहिए। ज्ञान को जो है अगर आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आप भूल जाएंगे। सतगुरु जो है शरीर के चक्कर में कभी मत पड़ना। सतगुरु जो है शरीर नहीं होता है, सतगुरु ज्ञान को कहते हैं। सतगुरु चोले का नाम नहीं, सतगुरु तो ज्ञान को कहते हैं। सतगुरु जो है ये चोला नहीं है। ये आज पहले लाला करमचंद यहाँ आए थे, महताब थे, लाला करमचंद थे और तमाम आए, बाबा शिवमंगल आए, वो सब तो चले गए, लेकिन ज्ञान उन्हीं का तो चल रहा है। आज इस घट में इस रूप में बैठे हुए हैं, कल किसी और रूप में बैठेंगे, ज्ञान वही रहेगा। घट और चोला बदलता रहेगा, तो इस भ्रम में नहीं पड़ना। ज्ञान जो है, ज्ञान को बैठाइए, ज्ञान को पकड़िए। बाबा जी तो अपने आप कैद में रहेंगे, ज्ञान को जो आप पकड़ लेंगे तो ये सद्गुरु अपने आप कैद में रहेगा। महापुरुषों, आपका समय ज़्यादा हो गया, बहुत सारे संत महात्मा है, प्यार और सत्कार से बोलिए सद्गुरु भगवान की। बहुत सुंदर भाई। हाँ भाई।